प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों, हमारे आपसी संबंध बिगड़ने का कारण क्या है। आज की मेरी वीडियो का विषय है कि हमारे आपसी संबंध क्यों बिगड़ रहे हैं। हम प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन आपसी संबंधों को नहीं संभाल पा रहे हैं। चाहे वो पति पत्नी के रिश्तों को ले लो या भाई बहन के रिश्तों को ले लो, और सबसे बड़ा मामला तो पति पत्नी के रिश्तों में आ रहा है। हम प्रयास भी करते हैं लेकिन पत्नी को नहीं समझा पाते, और पत्नी प्रयास करती है, पति को नहीं समझा पाती, अर्थात आपसी संबंध बिगड़ते चले जाते हैं और ज़्यादा बिगड़ते चले जाते हैं, और कई बार तो नौबत तलाक तक आ जाती है। हम प्रयास करते हैं कि तलाक ना हो लेकिन हो जाते हैं, और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत जो होती है वो बच्चों को होती है। और पति पत्नी तो अपने स्वार्थ के चक्कर में ये सब कर लेते हैं। उसको अपना स्वार्थ है, किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध में आ जाते हैं कई बार तो, और कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपने स्वार्थ के चक्कर में अपने पूरे जीवन को गर्त में लेकर चले जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को विशेष रूप से देखना, आपके जीवन में एक नई दिशा दे सकती है। आपको आपके संबंध बिगड़ने से बच सकते हैं, आपके पति पत्नी के रिश्ते सुधर सकते हैं। शायद 100% सुधर जाएं अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे और वीडियो में बताए गए एक एक तथ्य को ध्यान से अपने जीवन में लेकर अपने जीवन में अच्छे से उतारेंगे। तो चलिए प्रिय दर्शकों, वीडियो को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं, विचार से समझते हैं। चलिए, जब हमारे आपसी संबंध बिगड़ने लगते हैं तो हमें लगने लगता है कि शायद मेरी पत्नी बड़ी गलत है। वहीं पर पत्नी को लगने लगता है कि शायद मेरे पति बहुत गलत है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि जिन रिश्तों में पहले प्रेम था वो प्रेम एकदम से खत्म हो गया हो। नहीं हुआ, प्रेम उतना ही है लेकिन प्रेम बढ़ चुका है। आप जानते हैं सबसे बड़ा कारण क्या होता है आपसी संबंध बिगड़ने का? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। पति पत्नी के जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कारण होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? 200% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही होता है। आप कहेंगे ऐसे आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता हूँ? मैं बताता हूँ कैसे। मैं एक काउंसलर हूँ और मैं काउंसलिंग करता हूँ। मेरे पास बहुत सारी काउंसलिंग आती है। जिन रिश्तों से पत्नी संतुष्ट नहीं है उन रिश्तों में 100 के 100% एक्स्ट्रा मैरिटल आया है। अब यहां पर आया कैसे है? जब हम किसी व्यक्ति को प्रतिदिन प्रेम कर रहे हैं, ज़्यादातर तो लोग ये कहेंगे कि जब पत्नी से प्रेम नहीं किया होगा तो वो चली गई, यही तो कहेंगे। और उसके बाद पत्नी कहेगी कि अपने पति को प्रेम नहीं दिया होगा इसलिए छोड़कर चला गया। नहीं, इसका सब कुछ उल्टा है। यहां पर रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं करती वो एक्स्ट्रा मैरिटल में जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या ऐसा लगता है जो पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता वो एक्स्ट्रा मैरिटल में जाती है? नहीं, सब कुछ उल्टा है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जिसके जीवन में ये सब चीजें हुई हैं, ऐसे व्यक्ति से यदि पूछा जाए कि यार इसका मतलब ये है कि आपने अपनी पत्नी को प्रेम नहीं दिया होगा इसलिए वो किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आई है, तो आपको क्या लगता है वो क्या कहेगा? मेरा आइडिया आप बताइए, जरा एक बार सोचिए, क्या लगता है आपको क्या कहेगा? वो 100% कहेगा कि जितना प्रेम मैंने अपनी पत्नी से किया है अपने जीवन में मैंने किसी से इतना प्रेम नहीं किया है। आया समझ में आपको? जितना प्रेम मैंने अपनी पत्नी से किया है उतना प्रेम मैंने अपने जीवन में किसी व्यक्ति से नहीं किया है, किसी स्त्री से नहीं किया है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो गया? इसका सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा प्रेम देना। जहाँ पर रिश्ते विभाजित हुए हैं, जहाँ पर संबंध विच्छेद हुआ है, तो केवल ज़्यादा प्रेम देना। यदि आप किसी को अधिक प्रेम देंगे तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो वहाँ पर उस चीज़ों को छोड़ देगा। उसको लगेगा अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग बोर हो जाते हैं आज के समय में। वहीं पर उदाहरण के लिए अगर बहुत लंबी वीडियो बनाई जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। आप भी जानते हैं 100% परेशान हो जाते हैं अपने जीवन में। यदि आप जानना चाहते हैं तो ज़्यादा लंबी क्रियाओं से लोग डरते हैं, समझ गए? और ज़्यादा लंबे समय जब प्रेम को हो जाता है तो लोग बोर हो जाते हैं। उनको लगने लगता है कि मैं तो व्यक्तिगत जीवन है मेरा, तो मैं जब नौकरी कर रही हूँ तो मैं कहीं भी संबंध बना सकती हूँ, मैं किसी के साथ भी रह सकती हूँ, मुझे तो अधिकार है। अधिकारों का मतलब यह नहीं होता कि आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करें, आप किसी व्यक्ति के साथ खिलवाड़ करें। अब आप कहेंगे कि हमारे पति तो बड़े गंदे हैं, वो हमें प्रेम ही नहीं करते हैं, हमारे दर्द को नहीं समझते हैं।
कई बार इंसान इतना व्यापार में बिजी हो जाता है कि वो अपने खुद के सुख को भी नहीं देख पाता, अपने जीवन को भी नहीं देख पाता। मैंने बहुत सारे ऐसे व्यापारी लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि श्रीमान जी, आज तक हमने अपने घर पर सुख से रोटी नहीं खाई है, रात दिन बस कमाने में। एक मूवी में देख रहा था, ये जो प्रेम है परिवर्तन कहाँ से होता है, उस मूवी का आपको देखा भी होगा, उसमें नाना पाटेकर है। मैं किसी मूवी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, और एक पारिवारिक मूवी है, बहुत बेहतर। उसमें यह होता है कि पूरी मूवी में नाना पाटेकर अपने बेटे के लिए इतनी मेहनत करता है, उसको शर्ट अपनी पसंद से दिलवाता है, उसको गेम अपनी पसंद से खिलवाता है, यानी हर काम अपनी पसंद से कराता है। एक समय यह आता है कि वो बेटा यह कह देता है कि मेरा जीवन तो जीवन है ही नहीं, मेरी दुनिया तो दुनिया है ही नहीं, मेरा प्रेम तो प्रेम है ही नहीं। अब इस पर नाना पाटेकर को बड़ी दिक्कत होती है। अब वो कहता है कि आपने मेरा जीवन जीने कब दिया है। वो बेटा है, वो कहता है नाना पाटेकर को कि आपने मेरा जीवन जीने नहीं दिया आपको, यानी मुझे। आपने जिया है मेरे जीवन को, मेरे जीवन की जो खुशियां थी वो आपने जी है। अब नाना पाटेकर कहता है कि मुझे उस समय नहीं पता था, अगर ऐसा था तो आपने मुझे बताना चाहिए था। कि मुझे लगता था कि मैंने अपने जीवन को गरीबी में काटा है, मैंने अपने जीवन को बड़ी दुविधाओं में काटा है, मैंने अपने जीवन को बड़ी परेशानियों में काटा है। मैंने सोचा कि मेरा बेटा वो गरीबी ना देखे, वो दर्द ना देखे। कि मुझे नहीं पता था कि पता नहीं कि मेरी फोटो कब इस दीवार पर लटक जाए। मैं चाहता था कि मेरे बेटे के जीवन में वो दर्द ना आए, लेकिन आपको ये सब चीज़ें बुरी लगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, यही सब फॉर्मूला हमारे रिश्तों पर डिपेंड करता है। एक्स्ट्रा मैरिटल में आना यानी अपने जीवन को बर्बाद करना। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि हम अपने संबंधों को तोड़कर और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएंगे, वहां सुख मिलेगा। मैंने बड़े बड़े लोगों के जीवन के उदाहरण को देखा है। मेरे पास बड़े बड़े लोगों के मैसेज आते हैं, बड़े बड़े मैसेजों के काउंसलिंग मेरे पास आती है, विदेश में भी मेरे पास काउंसलिंग आती है। जिन लोगों ने एक्स्ट्रा मैरिटल में जाकर नहीं देखा, वो देख लेना। सबसे बड़ा दर्द आपको होगा, जो व्यक्ति आपके जीवन में होगा उसको नहीं होगा। अगर आप परिवार तोड़कर गए हैं तो ये समस्या आपके जीवन में आने वाली है, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में नहीं आने वाली है। आज जिस सुख को आप छोड़कर गए हैं, दूसरे सुख की तलाश में आप गए हैं, वहां से दर्द के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब आप कहेंगे मेरे पति तो बड़े हार्ड हैं, बड़े हरामी हैं, बड़े। मैं मानता हूं आपके पति बड़े खराब हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, यही पति आपको कुछ समय पहले बहुत देवता कैसे लगता था, बहुत अच्छा कैसे लगता था। इसी पति से आपका प्रेम इतना ज्यादा कैसे था, इसी पति से आपके संबंध इतने गहरे कैसे थे। और ये जो औलाद आपने बनाई है, ये औलाद जो आपने पैदा की है, ये संबंधों से बनी है या बिना संबंधों के बनी है, ये बिना प्रेम के बनी है या प्रेम से बनी है। कई बार तो मैंने बहुत सारी युवतियों को देखा है वो कहते हुए कि सर हमारी गलती तो, हमारे पिताजी ने हमारी मर्जी के बिना हमारी शादी करती थी। क्यों किसी के जीवन को खराब करना चाह रहे हो? संबंध खराब होने का केवल और केवल कारण है अपने ऊपर ध्यान ना देना। परिवार पर ध्यान आप रात दिन दिए जा रहे हैं, अपने जीवन पर ध्यान कब दोगे? संबंध केवल इसी वजह से बिगड़ते हैं जब आप अपने आप को बेहतर ना बनाकर अपने जीवन को पूरे तरीके से समर्पित कर देते हैं उस व्यक्ति के ऊपर जो व्यक्ति आपके जीवन में होता है, यानी अपनी पत्नी के ऊपर, यानी आप अपनी पति के ऊपर। और जब आप खुद पर ध्यान ना देकर अपनी पत्नी पर ध्यान देने लगते हैं तो आपकी सूरत और सीरत दोनों बिगड़ जाती है। आपके जीवन में खुशियां ना आकर दर्द आने लगते हैं। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे तो प्रेम संबंध हो या बाहरी संबंध हो, वो टूटने शुरू हो जाएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने संबंधों को जोड़ लूँगा, आप दर्द से कभी भी संबंध नहीं जोड़ सकते। ये नियम है कि खुशियाँ खुशियों को अट्रैक्ट करती है, प्रेम प्रेम को अट्रैक्ट करता है, और दर्द दर्द को अट्रैक्ट करता है, और पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है। ये आप जानते हैं, ये साइकोलॉजी है, कोई मैं झूठी तसल्लियाँ नहीं बोल रहा हूँ। ये 100% काम आने वाली बातें हैं। जब आप जानते हैं कि प्रेम प्रेम को अट्रैक्ट करता है, यानी खुशियाँ खुशी को आकर्षित करती है, तो आप खुशियों को पाना क्यों नहीं चाहते?
क्यों नहीं चाहते, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप इसलिए पाना नहीं चाहते, आपको लगता है कि हमारी खुशियां कहीं खो जाएंगी। प्रेम पाना है तो अपने आप से प्रेम करना पड़ेगा। खुशियां पानी है तो अपने आप को खुशियां देनी पड़ेगी। अगर जीवन को बहुत अच्छा करना है तो जीवन को अपने सुधारना पड़ेगा। दूसरे व्यक्ति का जीवन तो स्वतः ही सुधर जाएगा। प्रयास गहरे करिए, लड़ना हमेशा चाहो, संघर्ष अपने आप से करो। दुनिया से करोगे और दुनिया से अपने आप को कंपेयर करोगे, चीजें आपसे हाथ से भाग जाएंगी। जीवन में खुशी चाहते हो तो अपने आप से लड़ो, दुनिया से नहीं। प्रेम अपने आप से करो, दुनिया से नहीं। सबसे ज्यादा आवश्यक है अपने आप को बेहतर बनाना। जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं बना पाएंगे, रिश्ते कभी भी आप नहीं संभाल सकते। ये मेरा कड़वा सत्य है, इसको आप कहीं लेकर चले जाना। आज अगर रिश्तों में दूरियां बनी हैं तो केवल इसलिए बनी है, सर मैं ध्यान नहीं दे पाया अपने ऊपर, मैंने सोचा कि परिवार बन गया है, मैंने सोचा कि सब खुशियां मिल जाएंगी, मुझे परिवार बन जाएगा, लेकिन उसका सब कुछ उल्टा हो गया है। प्रेम छूटने लगा, दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो प्रयास करें। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी पत्नी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में चली जाती है तो हमें लगता है कि हम उसको संभाल लेंगे, हम उसको डांटने लगते हैं, हम उसको फटकारने लगते हैं, लेकिन ये ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप उसको ऐसे संभाल पाएंगे, नहीं संभाल सकते। प्रेम अगर आपने उसको दिया तो वो रुक सकती है, नहीं तो अगर आप डांटोगे तो एक कठोर डिसीजन भी ले सकती है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, मैंने बड़े से बड़े लोगों को देखा है, अगर डांटोगे रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ोगे। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पति एक्स्ट्रा मैरिटल में चले जाते हैं और हम सोचते हैं आज के बाद तू मुझे उसके साथ दिखा तो मैं तुझे ये कर दूंगी, आज के बाद तू मुझे उसके साथ दिखी तो मैं तेरे साथ ये कर दूंगी। अरे भैया, जो बंदा नौकरी कर रहा है, यानी गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, जो महिला गवर्नमेंट नौकरी कर रही है, वो तो सेल्फ डिपेंड है, उसको पता है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत सारे वकील बैठे हैं सलाह देने के लिए, वो कहेंगे कि अरे नहीं नहीं चिंता क्यों कर रही है, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। आज के समय में कोर्ट ने कुछ ऐसा आदेश कर दिया कि कुछ भी करो, कोई जहां चाहे जाओ, फिजिकल रहो किसी के साथ, कोई मुश्किल ही नहीं है। जहां पर ये सब चीजें आजादी दे दी गई हो, तो क्या आपको लगता है कि रिश्तों का आप बचा पाओगे? भैया, रिश्तों को संजोना पड़ेगा आपको, रिश्तों में आपने आपको डुबोना पड़ेगा। डुबोना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारा दिन उन्हीं पर ही बैठा रहे। रिश्तों को समय दो, लेकिन नियत समय। कोशिश करो अपने आप को भी संभालने की, अपने आप पर ध्यान दो, अपनी खुशियों पर ध्यान दो, अपने प्रेम पर ध्यान दो। तो प्रयास रिश्तों के लिए करना है और अपने लिए करना है। फिजूल में जीवन को खराब मत करो। प्रेम आपको 100% मिलेगा, लेकिन प्रेम अपने आप से करना पड़ेगा। लोगों को बांटोगे तो खाली हो जाओगे किसी दिन, रिश्ता भी खत्म और आप भी खत्म। आया समझ में? रिश्तों को खोना, आप खो जाएंगे। जिन लोगों को रिश्तों की आदत हो गई है ना, वो जीवन को नहीं जी पाते रिश्तों के बिना। समझ रहे मेरी बात को? थोड़ा ध्यान से समझ लेना। जो लोग रिश्तों में जी रहे हैं ना, वो रिश्तों से ही जी पाते हैं, ज़्यादा लंबे समय नहीं जी पाते। मेरे गांव में एक व्यक्ति था, बड़ा, जिसको कहते हैं ना बड़ा मजबूत व्यक्ति, बड़ा जिसे कहते हैं ना बहुत मेहनती व्यक्ति। मुझे भी लगता था कि यार इससे मजबूत व्यक्ति नहीं है, बहुत ताकतवर व्यक्ति। जिस समय उसकी पत्नी का देहांत हुआ, हमें लगता था कि बड़ी लंबी आयु जिए गए। 6 महीने लगे थे भैया। 6 महीने के बाद उस व्यक्ति का भी देहांत हो गया था, उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई थी। रिश्तों की जिसको लालच लग जाती है ना, जिसे लालच हो जाता है, वो लोग ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाते। तो इसलिए मैं कहता हूँ, रिश्तों को जितना आराम से संजो कर रखोगे, रिश्ते बने रहेंगे। अगर रिश्तों में ज़्यादा डीपली जाने की जो कोशिश करोगे, रिश्ते टूटने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। रिश्तों में ज़्यादा डीपली मत जाइए, अपने आप को बनाने में ज़्यादा डीपली जाइए। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी अवश्य ही सब्सक्राइब करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।